हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में डॉटमैन चार्जमैन में हम लोग जीएसटी का जो पार्ट होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे मगध और मौर्य साम्राज्य के बारे में, और इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। चलिए, आपका ये टॉपिक वाइज सीरीज है जो कि स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, आप लोग सुबह मॉर्निंग में जीएसटी का आपका फुल मॉक टेस्ट कराया जाता है जीएसटी का, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। हम आपको 3 वीडियो करा चुके हैं, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और प्रमुख स्थल और वेद, ठीक, वैदिक काल, ठीक है, महाजनपद, धार्मिक आंदोलन के बारे में कराए हुए हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर देखिए जा करके। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी, और आपको यहाँ पर मॉर्निंग में आपको सबसे पहले यहाँ पर मॉक टेस्ट करने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर करिएगा उसको। चलिए, अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन की मिस्टेक होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपका मेरा मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, उसको मैं करेक्ट कर दूँगा। चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं मगध उत्कर्ष। क्योंकि मगध वही है, मैंने शुरू में पढ़े थे 16 जनपद थे, कितने 16 महाजनपद थे, उसमें मगध है। मगध पर जो सबसे पहला शासन है वो हर्यक वंश था, ठीक है, हर्यक वंश का था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, ठीक है, कौन था? बिंबिसार, जिसकी हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन प्राप्त किया। यानी कि बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु, और बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद जो अजातशत्रु है, इसने बज्जी संघ है, जो बज्जी संघ है, इस पर आक्रमण करके मगध में क्या मिला लिया, ठीक है। ये बताइए, बज्जी है, बज्जी, इसकी राजधानी क्या थी? आप लोग कमेंट बताइए। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे उनको जरूर देखिए जा करके। आप लोग बताइए बज्जी की राजधानी क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अजातशत्रु के बाद कौन आया? उदयन। कौन आया? उदयन, ठीक है, इसने शासन किया। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर अपनी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किसकी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र को अपनी क्या बनाई? राजधानी इसने बनाई। इसके बाद हर्यक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ। किसका? शिशुनाग वंश। शिशुनाग ये प्रमुख इसका क्या था? शासक था, प्रमुख शासक था, ठीक है, शिशुनाग वंश। और इसने क्या किया कि वैशाली को इसने क्या किया? राजधानी बनाई। किसने? शिशुनाग ने। और शिशुनाग वंश की क्या करी? स्थापना करी, ठीक है। और ये किसके? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। आप लोग इतना रखिए याद। चलिए, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, आप लोग ज़रूर यहाँ पर नोट करना चाहें तो नोट ज़रूर करिएगा। चलिए, इसके बाद देखिए शिशुनाग वंश का अंत। शिशुनाग वंश का अंत महापद्म नंद। किसने? महापद्म नंद ने किया। महापद्म नंद ने नंद वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी? नंद वंश की स्थापना की थी। आप लोग याद रखिए, अगर क्वेश्चन यहाँ से बने महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की, तो नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था, ठीक है। कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद के काल में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व में। घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ये मगध पर मौर्य सत्ता की स्थापना इसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके और ये मौर्य सत्ता पर बैठा था। और भारत में सिकंदर का आक्रमण कब किया? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व। आप लोग इतना याद रखिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करें मौर्य वंश के। आगे मौर्य साम्राज्य, ठीक है।
चलिए अब मौर्य साम्राज्य के बारे में बात। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, किनकी, चाणक्य की सहायता से मगध पर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, मगध है, मगध पर अपना साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? चाणक्य कौटिल्य की सहायता से। ठीक है, इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक राजनीतिक नीति है, इसके बारे में ये पुस्तक के बारे में लिखा है। आप लोग इसको याद रखिए। चलिए, मौर्य का महल था वो किसका? लकड़ी का बना था। ठीक है, मौर्य का जो महल था किसका? लकड़ी का बना था। मौर्य शासन समाहर्ता समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता को क्या कहा जाता था? राजस्व अधिकारी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन थी? पर्ण। क्या थी? पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी, क्या थी? पर्ण। आप लोग इसको याद रखिए, क्या थी? पर्ण। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर वो यहाँ पर हार गया। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को किसके? मेगस्थनीज को मौर्य के दरबार में भेजा। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा। जो मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक की हम लिखो, किसकी? इंडिका पुस्तक को उन्होंने लिखा, मेगस्थनीज ने। चलिए, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य शासन काल है, इस समाज 7 वर्गों में विभाजित हुआ। किसके? मेगस्थनीज के अनुसार जो मौर्य शासन काल है ये 7 वर्गों में क्या हो गया? बट गया। जो नगर का शासन है 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। नगर का शासन तो 30 सदस्य थे, उनके द्वारा शासन होता था। मेगस्थनी इंडिका पुस्तक लिखी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। चलिए, अब हम देखें आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार, कौन? बिंदुसार। कब? 297 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तो इसका शासनकाल रहा। ठीक है, और ये इसके बीच में एक गद्दी पर बैठा। इसके बाद शासनकाल सीरिया के राजदूत डाइमेकस, कौन? डाइमेकस आया था। सीरिया का राजदूत कौन था? डाइमेकस, जो कि किसके शासनकाल में आया? बिंदुसार के शासनकाल में आया, जिसे क्या अमित्रघात कहा जाता है। डाइमेकस को क्या कहा जाता? अमित्रघात। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिए। अब ये देखिए, बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक। मौर्य वंश का शासक कौन बना? अशोक। ठीक है, अशोक का शासनकाल क्या था? तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन? अशोक। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में ये मौर्य साम्राज्य इसकी गद्दी पर बैठा था। कौन? अशोक बैठा था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो कौन था? अशोक। ठीक है, ये गद्दी पर कब बैठा? 273 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर? कलिंग पर आक्रमण किया। 261 ईसा पूर्व में। ठीक है,
इसके बाद अशोक ने अपने शासनकाल में शिलालेख लिखवाए, ठीक है, जो ब्राह्मी, ग्रीक और आरामाइक अखरोटी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, अशोक ने अपने शासनकाल में क्या हुआ, उन्होंने शिलालेखों को उनको लिखवाया, ब्राह्मी, ग्रीक, आरामाइक और खरौटी लिपि में लिखाई। ठीक है, अशोक के जो ब्राह्मी लिपि है, इसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा गया, तो 1837 में, यानी ब्रह्म लिपि को, जो ब्राह्मी लिपि है अशोक की, इनको प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग यहाँ से जरूर कर पाइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करें पहले शिलालेख में पशु हत्या के रोग का वर्णन मिलता है। जो पहला इनका शिलालेख, इसमें पशु हत्या का रोग मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग पर युद्ध का वर्णन मिलता है। किसमें, 13वें शिलालेख में। कलिंग युग के बाद अशोक ने उपरांत किस बौद्ध शिक्षा लेने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको, बौद्ध धर्म को। चलिए दोस्तों, आगे देखें। अशोक ने सूची, सारनाथ और तक्षशिला में अपने स्तूप का निर्माण कराए। कहाँ पर, सूची, सारनाथ, तक्षशिला में स्तूप के क्या कराए, निर्माण करवाए। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में जो आजीविकों को इन्होंने गुफाएं इन्होंने दान दे दी आजीविकों को। ठीक है, जो बराबर की पहाड़ियों हैं, वो गुफाएं थी उनको आजीविकों को दान में दे दी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करें मौर्य वंश का अंतिम शासक है, वो कौन था, बृहद्रथ। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। ठीक है, ये आप लोग यहाँ तक याद रखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मगध का उत्कर्ष पड़ा। ठीक है, मगध का उत्कर्ष पड़ा, जिसमें हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक पड़ा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य हैं। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है, फिर बिंदुसार, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। चलिए अब हम इनसे रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर। हम 29 प्रश्न पहले पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 333 ईसा पूर्व। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है इसका। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर है ए ऑप्शन। ठीक है, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था, 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था, 305 ईसा पूर्व में। कब, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत आया था, उसका नाम क्या था, आप लोग कमेंट में बताइए, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे हम बात करें नंद वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन है इसकी स्थापना 3री सदी महापद्मनंद ने की। बी ऑप्शन है बौद्ध साहित्य के अनुसार घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था।
सी ऑप्शन है नंद वंश के कुरु, पांचाल, काशी, इक्ष्वाक, मिथिला और असमक आदि अन्य स्वतंत्र राज्य थे। और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। इसका उत्तर बताइए आप लोग कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। बौद्ध साहित्य के अनुसार घनानंद है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बी आंसर ये सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपके प्रश्न थे जो कि मैंने करवाए। आप लोग बताइएगा कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सीरीज कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।